वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, अनंग पिशाच और 10 गांव वाले सोच में थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए था। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें इस मायावी जंगल में उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए या हमें लौटकर गांव चला जाना चाहिए। तब किसी ने कहा, मुझे लगता है कि वो शैतानी बग्गी यहीं कहीं होगी। हमें यहां तक आगे आकर बिना उसे पकड़े लौटना नहीं चाहिए। ये बात पर अनंग पिशाच ने कहा, मेरा यह मानना है कि हमें यहां पर कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। अगर उस बग्गी को हमारे सामने आना होता तो कब का आ चुका होता, लेकिन वो हमारे सामने से अदृश्य होकर कहीं दूर चला गया। अब यहां पर रहकर भी क्या फायदा। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें गांव की ओर लौटना चाहिए। हम फिर से यहां दोबारा आएंगे। तब किसी ने कहा, सिद्धार्थ भैया, हमारे पास समय नहीं है। आपने प्रण लिया है कि अगर 3 दिनों में वो आपके हाथ नहीं लगा तो आप अग्नि में प्रवेश करेंगे। अगर वाकई में वो हमारे हाथ नहीं लगा तो? सिद्धार्थ ने कहा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। इन 3 दिनों में यदि मैंने फूलमती को न्याय नहीं दिलाया तो फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। यह सुनकर अनंग पिशाच ने कहा, यह कैसा प्रण ले लिया आपने? अब यह शैतानी माया आपके सामने कभी भी नहीं आएगी। ये वही चाहती है कि आप आत्महत्या कर लो ताकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, अब जो भी हो, मैंने प्रण ले लिया और मैं पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर सिद्धार्थ ने सबको गांव की ओर लौटने का इशारा किया। उस तरफ हवेली में बूढ़े बाबा एक के बाद एक सारे चित्र ध्यान से देखने लगे। सारे चित्र किसी कहानी को दर्शा रहे थे और बूढ़े बाबा सभी चित्रों को देखकर कड़ियां जोड़ते जा रहे थे। लगभग आधे चित्र देखने के बाद बूढ़े बाबा ने कहा, मेरा मानना सही था। यह हमें कुछ कहानी बताना चाहता है, लेकिन इस कहानी को बताने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। यह कहकर बूढ़े बाबा फिर से सारे चित्र देखने लगे। वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, बूढ़े बाबा, क्या इन सभी चित्रों में आपने एक चीज देखी जो सभी में एक जैसी है? बूढ़े बाबा ने पूछा, क्या? उस व्यक्ति ने कहा, उस औरत को देखिए। यह औरत सभी चित्रों में है। उन सभी चित्रों में यह औरत छिपकर वहां पर चल रही घटना को देख रही है। किसी चित्र में औरत दीवार के पीछे छुपकर देख रही है तो किसी चित्र में पेड़ के पीछे छुपकर देख रही है। देखिए, चित्र में तो ये औरत नदी में किसी मगरमच्छ की भांति छुपकर यहां चल रहे प्रसंग को देख रही है। बूढ़े बाबा की बत्ती चमकी और उन्होंने कहा, अरे हां, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये औरत आखिर है कौन? और सभी चित्रों में ये से छुप छुपाकर सब देख क्यों रही है? ताज्जुब की बात है कि सभी में इस औरत ने एक जैसे ही कपड़े पहने रखे हैं और उसका इस तरह छुप छुप कर देखने का क्या मकसद हो सकता है? बूढ़े बाबा और बाकी के लोग सोच में पड़ गए। उस तरफ मिस्र में छाया के बदलते हुए स्वभाव को लेकर मुस्तफा परेशान था। उसे दाल में कुछ काला तो लग रहा था कि अचानक से छाया के स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। वो पुलिस वालों की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था और अपनी आंखों के कोनों से देख रहा था कि छाया आखिर कर क्या रही थी। छाया अपना अनुष्ठान कर रही थी और अनुष्ठान के बीच बीच में कुछ अजीब मुद्राएं बनाकर अजीबोगरीब क्रियाएं कर रही थी। मुस्तफा इन क्रियाओं से वाकिफ नहीं था। उसने किसी भी किताब में इन क्रियाओं के बारे में नहीं पढ़ा था। वो अपनी जगह से उठा और चुपके से जाकर देखने लगा कि आखिर छाया कर क्या रही थी। जैसे ही वो करीब आया तो उसने सुना कि छाया कुछ विचित्र भाषा में मंत्र का जाप कर रही थी। वो मंत्र अरबी भाषा में नहीं थे। मुस्तफा यह सुनकर सोच में पड़ गया कि आखिर वो मंत्र किस भाषा में बोल रही थी। मुस्तफा ने जितनी किताबें पढ़ी थी उस सब को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो मंत्र से मिलता जुलता कुछ भी किसी भी किताब में नहीं मिला। तब छाया के मुंह से कुछ ऐसे शब्द सुने जिससे वो चौंक गया। उसने मन में अपने आप से कहा, ये इब्लिस के इबादत की दुआ नहीं, ये कोई संस्कृत जुबान के मंत्र लगते। वो एकदम से चौंक उठा क्योंकि इब्लिस की इबादत सिर्फ अरबी भाषा में की जा सकती थी। संस्कृत भाषा में इब्लिस की इबादत करने का कोई जरिया ही नहीं था। वो सोचने लगा, ये तो तय है कि इब्लिस की इबादत अरबी जबान के अलावा किसी भी जबान में नहीं किया जा सकता। तो अगर ये इब्लिस की इबादत नहीं कर रही तो आखिर ये किसकी इबादत कर रही? ये सोचकर वो दंग रह गया।
मुस्तफा उसी वक्त छाया को पूछने के लिए अंदर जाने ही वाला था कि अचानक से छाया के सामने रखे हुए मोमबत्ती में से एक काला धुआं प्रकट होने लगा। मुस्तफा हैरान होकर देखने लगा। वो वहीं पर छुप गया और छुपकर देखने की कोशिश करने लग गया कि वहां पर हो क्या रहा है। देखते ही देखते वो काला धुआं एक इंसानी आकृति में बदल गया और छाया ने उससे कहा, हे काले धुएं के देवता धुम्रासुर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। यह सुनकर मुस्तफा का शक यकीन में बदल गया कि इब्लिस की इबादत के नाम पर छाया कुछ और ही कर रही थी। वो इब्लिस के साथ किसी और की भी इबादत कर रही थी। यह करना हराम था। उससे रहा नहीं गया और वो वहां उस कमरे के अंदर गुस्से में चला आया और उसने छाया को फटकार लगाई। बस करो छाया, तुम जो भी कर रही हो इसी वक्त बंद कर दो इसे। मुस्तफा के ऐसा बोलते ही धर्मासुर अदृश्य हो गया और छाया की एकाग्रता भंग हो गई। मुस्तफा के दखल देने पर छाया को गुस्सा आ गया और उसने पूछा, इस तरह मेरे अनुष्ठान के बीच में आकर उसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मुस्तफा ने कहा, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो हराम है। इब्लिस के अलावा किसी और की इबादत करना गुनाह है। ऐसा करने से तुम एक बहुत बड़ी गुनाहगार हो गई हो। छाया ने कहा, गुनाह की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। इंसानों को पकड़ पकड़ कर उन्हें अगवा करके उन्हें तड़पा तड़पा के मार डालना, यह भी एक गुनाह है। अपनी राज करने की इच्छा के सामने सैकड़ों इंसानों का खून कर देना भी एक गुनाह है। गुनाह वो सब कुछ है जो तुम कर रहे हो। फिर मैं तुम्हारे गुनाहों से कुछ अलग गुनाह करूं तो मैं बड़ी गुनाहगार कैसे हो गई? मुस्तफा के पास छाया की बात का कोई जवाब नहीं था। छाया ने कहा, इसलिए मेरे गुनाहों की फहरिस्त बनाना और दिखाना छोड़ दो और मुझे जो करना है वो करने दो। यह कहकर छाया ने मुस्तफा को वहां से जाने का इशारा किया और फिर से अपने अनुष्ठान करने बैठ गई। मुस्तफा गुस्से से वहां से निकल गया। उस तरफ वो शैतानी औरत ने जब ये कहा कि उसे सबका सर चाहिए, ये सुनकर सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तब गौरी ने कहा, सर तो तुम इस तरह मांग रही हो जैसे छुट्टे पैसे मांग रही हो। इसी वक्त यहां से निकल जाओ। तुमने पहले ही एक निर्दोष औरत की हत्या करके उसका सर अपनी जगह पर लगा दिया है। काश तुम्हें फूलमती के सर के साथ साथ उसकी बुद्धि भी मिल जाती। इसलिए इसी वक्त यहां से निकल जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना। तुम्हें माफ करने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे कंधे के ऊपर जिसका सर लगा हुआ है उसकी लाज रखते हुए तुम्हें यहां से जाने का मौका दे रही हूं। यह सुनकर वो औरत जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कि हमें मौका देने की जरूरत कर सके। पीटर आज यहां पर एक सर लेने आए थे, लेकिन इतने सारे मिल जाएंगे। आज हमारी स्कूल के सभी बच्चों को नया सर मिलेगा। यह सुनते ही उस बिना सर के बग्गी चालक ने अपने हाथ में एक तलवार उठाई और गांव वालों की तरफ भागा। सभी के हाथ पैर सुन्न हो गए। रात के अंधेरे में बिना सर का व्यक्ति हाथ में तलवार लिए अपनी तरफ दौड़ता दिखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन गौरी ने तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ भागी। उसकी तरफ आते ही गौरी ने अपनी कुल्हाड़ी चलाई और उसकी कुल्हाड़ी पीटर के छाती में घुस गई। लेकिन पीटर को जैसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर उसने जोरों से गौरी को लात मारी। गौरी दर्द से चीखती हुई नीचे जमीन पर जा गिरी। मोतीबाई ने अपनी मायावी शक्ति से पीटर के ऊपर बिजली फेंकी। बिजली का झटका लगते ही पीटर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। वो फिर से उठ पाए उससे पहले मोतीबाई ने अपनी मायावी रस्सी से उसे बांध दिया। उसे बांधते ही मोतीबाई ने तुरंत ही इशारा किया। उसके इशारा करते ही गांव की कुछ औरतें दौड़ती हुई बाहर आई और कपड़े से उबलता हुआ पानी का बर्तन उठाया और उस पीटर के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबलते हुए पानी से पीटर कुछ देर के लिए तड़पने लगा। उसके शरीर से कहीं दूर खड़ी बग्गी में रखा हुआ पीटर का सर दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर वो औरत गुस्से में तिलमिलाई और उसने मोतीबाई की तरफ गुस्से से देखा और अपना हाथ मोतीबाई के दिशा में ऊपर उठाया और अपनी मुट्ठी को पहले खोला और फिर धीरे धीरे अपनी पांचों उंगलियों को धीरे धीरे बंद किया। और जैसे जैसे वो अपनी उंगली बंद करने लगी वैसे वैसे मोतीबाई का दम घुटने लगा। वो औरत मोतीबाई के प्राण शक्ति को खींच रही थी। ये देखकर गौरी घबरा गई और दौड़ती हुई उस औरत के करीब दौड़ी। उसने उस औरत को मारने के लिए अपना चाकू निकाला ही था कि उस औरत ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधी और गौरी का दम भी घुटने लगा। गौरी और मोतीबाई दोनों तड़पने लगे। सरपंच काका और गांव के कुछ लोग उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़े। तब उस औरत ने कहा, मेरे करीब एक भी कदम आगे बढ़ाया
तो इन दोनों की जान लेने के लिए मुझे वक्त नहीं लगेगा। अगर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर वहीं पर रुक जाओ। सभी घबराकर वहीं रुक गए। उस औरत ने कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसे जिंदा रखूं तो फिर मैं जिससे भी कहूं वो चुपचाप आकर मेरी बग्गी में बैठ जाए, नहीं तो इन दोनों की तो जान जाएगी और साथ में लाशों के ढेर बिछाने में मुझे समय भी नहीं लगेगा। यह सुनकर सभी सुन्न रह गए। तभी उस औरत ने सरपंच काका, मिस्टर बजाज और गांव की 2 औरतों को बग्गी में बैठने के लिए कहा। गौरी और मोतीबाई, जिनका दम घुट रहा था, वो इशारे में उन्हें मना करने लगे, लेकिन सरपंच काका अपनी मां को और मिस्टर बजाज अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए दोनों चुपचाप जाकर उसकी बग्गी के पास जाकर खड़े हो गए। उनके साथ गांव की 2 औरतें स्वेच्छा से मिस्टर बजाज और सरपंच काका के साथ बग्गी के पास जाकर खड़ी हो गई। गौरी और मोतीबाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पाई क्योंकि उन दोनों की प्राण शक्ति वो औरत खींच रही थी। उस औरत ने उन चारों को बग्गी के अंदर बैठने के लिए कहा। वो चारों चुपचाप बग्गी के अंदर बैठ गए। फिर वो औरत ने पीटर को मोतीबाई के माया से आजाद करवाया और पीटर से बग्गी को चलाने के लिए कहा। पीटर वहां से उठ खड़ा हुआ और बग्गी में जाकर बैठा। उसने घोड़ों की कमान संभाली और घोड़े दौड़ने लगे। पीटर सबसे पहले बग्गी उस औरत की तरफ लेकर आया। वो औरत तुरंत ही उस बग्गी में बैठ गई और उसने अपनी दोनों मुट्ठी खोल दी और गौरी और मोतीबाई दोनों वहीं पर हांफते हुए गिर पड़ी। गांव के कुछ लोग तुरंत ही दोनों को संभालने के लिए दौड़े चले आए। जैसे ही वो बग्गी वहां से जंगल की तरफ रवाना हो रही थी कि उसी वक्त सिद्धार्थ, अनंग पिशाच और उसके साथ गई हुई 10 जन की टुकड़ी जंगल की तरफ से लौट रहे थे। उन्होंने उस बग्गी को देखा और कुछ प्रतिक्रिया कर पाए उससे पहले वो बग्गी कोहरे में गायब हो गई। तब सिद्धार्थ की नजर जमीन पर गिरकर हाँफ रही गौरी और मोतीबाई की तरफ पड़ी। वो दौड़ते हुए उनके पास गया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों ठीक तो हैं? आप लोग इस तरह हांफते हुए गहरी सांस क्यों ले रहे हैं? गांव के कुछ लोग ने वहां पर हुआ सारा वाक्य कहकर बताया। ये सुनकर सिद्धार्थ, अनंग पिशाच और बाकी के लोग हैरान हो गए। तब गौरी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है वो। सिद्धार्थ, किसी भी तरह मेरे पापा को बचा लो। मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे आंखों के सामने वो पापा को लेकर भी गए और मैं कुछ भी न कर पाई। मेरे पापा के साथ सरपंच काका, लता और सुनैना को भी लेकर गए हैं। सिद्धार्थ, कुछ करो, नहीं तो वो उन सबको मार डालेंगे। ये कहकर गौरी रोने लगी और सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर उसे हौसला दिया। मोतीबाई भी रोते हुए कहने लगी, मारे चंदू को बचा लो, मारी मायावी शक्ति मारे गौड़ा आई। सिद्धार्थ ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। सिद्धार्थ ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसे पूरा कैसे करेगा ये उसे भी नहीं पता था। उस तरफ बूढ़े बाबा और बाकी के लोग इस उलझन में पड़े हुए थे कि हर एक चित्र में छुपकर देख रही वो औरत आखिर कौन थी। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें आगे की चित्र देखनी चाहिए। हो सकता है कि इसका राज आगे के चित्रों में सुलझ जाए। तभी बूढ़े बाबा और बाकी के लोग जब आगे के चित्र देखने लगे, तब एक चित्र देखकर बूढ़े बाबा के रोंगटे खड़े हो गए और उनके मुंह से निकला, हे भगवान, ऐसा अनर्थ कोई कैसे कर सकता है? ये कहकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आखिर उस चित्र में बूढ़े बाबा ने ऐसा क्या देखा जिससे वो इतने हैरान हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए? क्या थी वो कहानी जो चित्रों के द्वारा दर्शाई गई थी? इसका संबंध गांव में हो रही घटना के साथ किस तरह था? सिद्धार्थ आखिर मिस्टर बजाज, सरपंच काका और गांव की दूसरी 2 औरतों को किस प्रकार बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।